दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको पहले तो हंसी आएगी, लेकिन उसके बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। क्या कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो देखने में तो इतनी मामूली लगे, जिसे कोई कौड़ियों के भाव भी ना पूछे, लेकिन जब उसके दाम सुनाई पड़े तो बड़े से बड़ा रईस भी सोच में पड़ जाए। ये एक ऐसा तिलस्मी लकड़ी जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए प्रति इंच है। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, राधा राधा टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी समय से हम चितावर की बेल और गरुड़ के बेल की चमत्कार वाली वीडियो और उसकी अद्भुत शक्तियों वाली कहानी सुनते आ रहे हैं, पर आज तक किसी ने भी इसकी सत्य जानकारी नहीं दी थी। तो इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे चितावर की ओरिजिनल बेल कैसी होती है, कैसे दिखती है और उसके क्या क्या प्रभाव हैं। इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है चितावर की बेल, जिसको आप अभी देख रहे हैं। यह बहुत ही दुर्लभ है और किस्मत वालों को ही दिखाई देती है। इसको उल्टी बेल और बंदूक बेल के नाम से भी जाना जाता है। इस बेल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह बेल जमीन से निकलने के बाद पेड़ों को उलटी दिशा में लपेटते हुए चलती है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में यह पेड़ों से लिपटी हुई होती है। बाकी संसार में सभी बेलें घड़ी की दिशा में लिपटी हुई होती हैं। दोस्तों, इस बेल का शास्त्रों में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसको एक अद्भुत, चमत्कारी और रहस्यमय बेल की उपाधि दे दी गई है, जिसमें बताया जाता है कि चितावर की बेल को यदि पानी में डाला जाता है तो वह पानी की उल्टी दिशा में बहने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई सांप बह रहा हो। काफी सारी ऐसी वीडियो है जो हमें भ्रमित करती है कि क्या ऐसा संभव है। और दूसरा, यह कहा जाता है कि इसकी लकड़ी में एक प्रकार का रसायन होता है जो लोहे को टच करने से लोहे को गलाकर काट देता है। बड़े बड़े ताले, लोहे की सरिया और लोहे से बनी कुछ चीजें इस लकड़ी को छुआने से गलकर टूट जाती हैं। कुछ लोग इस बेल के काफी सारे तांत्रिक प्रयोग भी करते हैं। दोस्तों, ये लकड़ी पानी की दिशा से उल्टी चलने वाली बेल है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब हमें ये बेल मिल गई है तो हमने इसका प्रयोग भी करके देखा। प्रयोग बड़े चौंकाने वाले निकले। इस बेल के बारे में जो दावे किए जाते हैं कि यह पानी की उल्टी दिशा में चलता है, यह सच है। हमने अपनी रिसर्च के अनुसार पाया कि यह कोई चमत्कार नहीं। लोग पानी में इस बेल को चलता हुआ दिखाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी में बेल चल रही है। अलग अलग तरीके से लोगों ने वीडियो बनाई है और ऐसे तांत्रिक और चोर लोग हैं जो बेचारे भोले भाले जन साधारण लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इसे दिव्य चमत्कारी लकड़ी बताकर लाखों करोड़ों रुपये में बेचते हैं कि यह लकड़ी जादुई है, चमत्कारी है, यह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप ऐसे चोर तांत्रिक के भुलावे में न पड़े। दोस्तों, यह लकड़ी का चमत्कार नहीं है, बल्कि ऐसा न्यूटन सिद्धांत के कारण होता है। पानी के बहाव की उल्टी दिशा में बहने वाली इस लकड़ी को ज्यादातर लोग गरुड़ संजीवनी या चितावर संजीवनी भी कहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि यह लकड़ी असली गरुड़ संजीवनी हो, क्योंकि इस टाइप की कोई भी लकड़ी पानी के बहाव की उल्टी तरफ तैर सकती है, क्योंकि ऐसा होने के कारण सिर्फ न्यूटन का थर्ड लव है और कुछ भी नहीं। और न्यूटन के तीसरे लव के मुताबिक हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यानी आप किसी चीज पर कोई फोर्स लगाते हो तो वो भी आप पर उतना ही फोर्स यानी कि बल लगाता है। इस लकड़ी के केस में भी यही है और यह कोई जादूगरी तो बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, दूसरा है कि इसकी बेल लोहे के तार को काट देती है, तो ऐसा भी नहीं हुआ। हमने कई बार ट्राई किया, गीली बेल को ट्राई किया और सूखी बेल को भी ट्राई किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होना कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। सिर्फ अफवाह के आधार पर यह चीजें चल रही थीं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, ग्रह दोष के लिए और दरिद्रता दूर करने के लिए चमत्कारी उपाय, जो चुंबक की तरह धन को आपके घर में खींच लाता है। तो बहुत ही दिव्य और सच्चा उपाय बताऊंगा, जो छोटा सा है, आसान है, लेकिन बहुत रामबाण उपाय है। तो ध्यान से वीडियो को देखें और पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है।
दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल हो जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में मां गिरिजा, तने में मां महेश्वरी, शाखाओं में मां दक्षायणी, पत्तियों में मां पार्वती, फूलों में मां गौरी और फलों में देवी कात्यायनी वास करती हैं और संपूर्ण वृक्ष में भगवान भोलेनाथ शंकर जी वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगा बेलपत्री का पौधा वहां रहने वाले सदस्यों को अधिक तेजस्वी और ऊर्जावान बनाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा होने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और घर में रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए घर में बेलपत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। बेलपत्र का पत्ता आप अपने धन स्थान पर तिजोरों में भी रख सकते हैं। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। आर्थिक संपन्नता के लिए इसे उत्तर दक्षिण दिशा में लगाएं। घर के आंगन में इसका पेड़ होने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। ये तंत्र बाधाओं से हमें मुक्त कराता है और परिवार के सदस्यों की रक्षा करता है। इसके होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बेलपत्र घर में लगाने से कभी भी आपको चंद्र दोष और अन्य प्रकार के दोषों के अशुभ प्रभाव नहीं झेलने पड़ेंगे। और दोस्तों, आप प्रतिदिन इस बेलपत्री के वृक्ष की सुबह शाम पूजा कीजिए और सुबह शाम उसके पास दीपक जलाइए। तो आशा है दोस्तों, आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी।